Hello, dear students. Welcome, all of you. I am your English teacher, Jay Prakash Saini. Students, for your kind information, I want to tell you that according to UP Board, your English syllabus of class 11th has been changed. There are two books in your syllabus. The first textbook is Hornbill. जो पहली बुक है वो आपकी ऑनबिल नाम से है और यह प्रोस की बुक है। एंड और जो आपकी सेकंड बुक है आप देख लीजिए, स्नैप शॉट्स के नाम से है, जो कि सप्लीमेंट्री रीडर है और इसमें आपका 30% सिलेबस कम कर दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी टेक्स्ट बुक्स ऑनबिल के फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी का अध्ययन करेंगे। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी इज़ रिटन बाय खुशवंत सिंह। द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी चैप्टर खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है। इसमें खुशवंत सिंह ने अपनी दादी के चरित्र का चित्रण किया है, अपनी दादी के बारे में बताया है जब वो गांव में उनके साथ रहते थे। तो आइए देखते हैं टेक्स्ट। माई ग्रैंड मदर, मेरी दादी माँ, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, जैसे कि हर किसी की दादी माँ होती हैं, वॉज एन ओल्ड वुमन, वह एक वृद्ध महिला थी। शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled for the 20 years that I had known her। 20 वर्षों से जब से मैं उन्हें जानता हूँ या जब से मैंने उन्हें देखा है, वह एक वृद्ध महिला थीं और उनके रिंकल्ड, डब्लू साइलेंट रहता है, इसको रिंकल्ड पढ़ते हैं, और उनके चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ी हुई थीं। पीपल सेड दैट, लोग कहते थे कि शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रेटी, कि वह भी कभी युवा और सुंदर थीं। एंड हैड इवन हैड ए हस्बैंड। स्टूडेंट्स, यहाँ पर यह हैड 2 बार आया है। पहला जो हैड है वो पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हैड के रूप में आया है, और जो दूसरा हेड है वो मेन वर्ब के रूप में आया है। तो जैसा कि लोग कहते थे कि वह भी कभी यंग, युवा और सुंदर थीं और उनके भी एक पति थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। हार्ड मीन्स कठिन, लेकिन इस पर विश्वास करना, बिलीव मीन्स विश्वास करना, लेकिन इस बात पर विश्वास करना कठिन था। माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट मीन्स चित्र, तस्वीर, हंग, हैंग की सेकंड फॉर्म है हंग, हैंग मीन्स लटकना या लटकाना, एबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम मीन्स होता है स्टूडेंट्स बैठक। तो इस बात पर विश्वास करना कठिन था कि मेरे दादाजी का चित्र बैठक में, मेंटल पीस अलमारी के ऊपर लटका हुआ था। ही वोर ए बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स। उन्होंने एक बड़ी पगड़ी पहने हुए थी और उनके वस्त्र लूज मीन्स ढीले ढीले थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, बियर्ड मीन्स दाढ़ी, उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी ने कवर्ड ढका हुआ था द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट। अब यहाँ बेस्ट का मतलब अच्छा नहीं है, यहाँ बेस्ट का मतलब है अधिकतर भाग। चेस्ट मीन्स सीना, मतलब कि उनके सीने का अधिकतर भाग उनकी सफ़ेद और लंबी दाढ़ी से ढका हुआ था। एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड, और वह एट लीस्ट मीन्स होता है स्टूडेंट्स कम से कम, और वह कम से कम 100 वर्ष के वृद्ध दिखाई देते थे।
ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, सॉर्ट मीन्स प्रकार। स्टूडेंट्स, सॉर्ट के बाद हमेशा ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन, वह इस प्रकार के व्यक्ति नहीं दिखते थे। हु वुड हैव ए वाइफ और चिल्ड्रन, कि जिसके एक पत्नी और बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ़, एज इफ़ मीन्स होता है मानो, जब हम कोई कल्पना करते हैं तो एज इफ़ का प्रयोग करते हैं। ही लुक्ड, वह दिखते थे, एज इफ़ मानो ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, कि उनके केवल पोते पोतियाँ बहुत से, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ बहुत से, कि वो केवल बहुत से पोते पोतियाँ ही रखते थे, ऐसे वो प्रतीत होते थे। एज़ फॉर माई ग्रैंड मदर, जहाँ तक मेरी दादी का संबंध है, दादी के बीइंग यंग, युवा होने का, एंड प्रेटी, और सुंदर होने का संबंध है। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवोल्टिंग, तो ये जो विचार था, यह विचार घृणात्मक था। रिवोल्टिंग, घृणात्मक, मतलब उनके जो विचार थे वो घृणात्मक थे। शी ऑफन टोल्ड अस ऑफ द गेम्स, वह प्राय, ऑफन मीन्स अक्सर या प्राय, वह प्राय हमको उन खेलों के बारे में बताया करती थी। शी यूज्ड टू प्ले एज अ चाइल्ड, जब वो एक बच्चे के रूप में या जब वो अपने बचपन में खेला करती थी। स्टूडेंट्स, जब कभी भी यूज्ड टू के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है तो वहाँ पर यूज्ड टू की हिंदी करता था, करती थी या करते थे आती है। तो वह एक बालक के रूप में जब जिन खेलों को खेला करती थी वह उनके बारे में हमको अक्सर बताती थी। दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, दैट सीम्ड क्वाइट एब्सर्ड, और उनके लिए ऐसा करना मूर्खता पूर्ण प्रकट होता था। एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और अपमानजनक प्रतीत होता था। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक द फेबल्स ऑफ द प्रोफेट्स शी यूज टू टेल अस, और हम उन्हें ऐसा मानते थे जैसे कि वे हमें, प्रोफेट्स मीन्स धर्मगुरु, जैसे कि वह हमें धर्म गुरुओं के विषय में, फेबल्स मीन्स कहानियाँ सुनाया करती थीं। स्टूडेंट्स, आज हम इसका केवल एक पैराग्राफ ही पढ़ेंगे, कल को इसकी आगे की स्टोरी पढ़ेंगे। जितना पढ़ा है उसको ध्यानपूर्वक पढ़िए। थैंक यू।